क्या खामनेई का गद्दाफी जैसा अंत होगा? ईरान का मुकद्दर अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। खामनेई का अंत क्या गद्दाफी जैसा होगा? क्योंकि अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा कि ईरान का मुकद्दर क्या होने वाला है। इससे भी ज्यादा अगले 24 घंटे में यह तय हो जाएगा कि ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खामनेई, जिन्हें अली खामनेई के नाम से जाना जाता है, उनकी तकदीर का क्या होगा। क्योंकि वो उस सुपर पावर अमेरिका से डील कर रहे हैं जिसका तानाशाहों का मारने का इतिहास रहा है। शनिवार को ओमान में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की परमाणु समझौते पर काफी अहम बातचीत होने वाली है। ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसकी परमाणु सुविधाओं पर हमला करेगा। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिन पर 90 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइलें तैनात हैं, उसे ईरान को घेरने के लिए भेज चुका है। इसके अलावा हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर परमाणु बम गिराने वाले B-2 बॉम्बर्स पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। ओमान में बातचीत शुरू होने से पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक बिल्कुल अलग तरह की बातचीत कर रहे हैं। वो तेहरान के लिए लीबिया की शैली की निरस्त्रीकरण की योजना पर जोर दे रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसी रणनीति की वकालत क्यों कर रहे हैं जिससे आखिरकार लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के खौफनाक क्रूर तानाशाह शासन का अंत हो गया था। क्या डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू के इस कट्टरपंथी दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर ट्रंप नेतन्याहू के बताए रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो फिर मिडिल ईस्ट के भविष्य का क्या होगा और ईरान का क्या होगा? इतिहास गवाह है कि अमेरिका तानाशाह विरोधी नीति की आड़ में कई शक्तिशाली नेताओं की ना सिर्फ सत्ता पलट चुका है बल्कि उन्हें मौत के घाट भी उतार चुका है। चाहे इराक के ताकतवर सद्दाम हुसैन हो, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत, जब भी अमेरिका के हितों पर आंच आई है उसने तमाम नीतियों को एक किनारे रखते हुए विनाश हमले किए हैं, हुकूमतों को ध्वस्त करके ही दम लिया है। लिहाजा अब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और ओमान में वार्ता होने वाली है। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या अगर ये बैठक बेनतीजा रहती है तो क्या ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का भी गद्दाफी जैसा हाल होगा? ईरान की एक बड़ी आबादी भी सुप्रीम लीडर के खिलाफ है। देश की बदतर आर्थिक स्थिति ने जनता को इस्लामिक शासन के खिलाफ कर रखा है। कुर्द लड़की महसा अमीनी की हत्या के बाद ईरान में हुए प्रदर्शन से अमेरिका को इस बात से संकेत मिल चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 2015 का JCPOA यानी कि समझौता ट्रंप ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल में रद्द कर दिया था। उसके बाद से दोनों देशों में कभी ठंडा तो कभी खतरनाक तनाव बना रहा। बाइडेन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद वार्ता ठप पड़ी, लेकिन ट्रंप 2.0 में अमेरिका आर पार के मूड में है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वार्ता के नाकाम होने का अंजाम क्या हो सकता है। ईरान ने पहले ही 60% तक यूरेनियम समृद्ध करना शुरू कर दिया था, जो परमाणु हथियार निर्माण को तरफ उसका बढ़ता कदम है। सबसे खतरनाक स्थिति ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी है, यानी दोनों आक्रामक नेता हैं। बाइडेन प्रशासन ने नेतन्याहू की आक्रामकता को रोक कर रखा था, लेकिन ट्रंप से शह मिल रहा है। अमेरिका ने बीते 2 दशकों में 3 प्रमुख तानाशाहों को खत्म किया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगला नंबर ईरानी सुप्रीम लीडर का है। तो जिन 3 तानाशाहों को खत्म किया है, सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं, यानी कि सद्दाम हुसैन, जो कि इराक 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के आरोपों में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और उसके बाद ताकतवर सद्दाम हुसैन को पकड़कर फांसी पर लटका दिया। उसके बाद मुअम्मर गद्दाफी, जो कि लीबिया का था, 2011 में नाटो की मदद से गद्दाफी की सत्ता खत्म की गई और भीड़ ने उन्हें मार डाला। फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा का था, यानी कि हालांकि वो एक आतंकवादी था लेकिन अमेरिकी एजेंडे में सबसे ऊपर उसका नाम था। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन चलाया और अलकायदा के प्रमुख को मार गिराया था। इन कार्रवाइयों से यह साफ है कि अगर अमेरिका किसी नेता को खतरा मान ले तो उसका अंत सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि उसकी हत्या भी हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अमेरिका के लिए एक दशकों से परेशानी का सबब बन रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को महाशैतान बताया था और मंच पर पश्चिमी ताकतों को ललकारा है। खामनेई ने खुलकर हिजबुल्लाह, हमास और यमन की हूती विद्रोहियों को समर्थन दिया है, जो अमेरिका और इजराइल के दुश्मन है। गद्दाफी का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पश्चिमी ताकतों को चुनौती दी थी और परमाणु हथियार कार्यक्रम का सपना देखा। खामनेई पहले से इस राह पर, लिहाजा सवाल उठा रहे हैं कि क्या गद्दाफी वाला मॉडल ईरान में भी दोहराया जा सकता है। क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर कमेंट में। फिलहाल इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।